हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं खीर। आप लोगों को पता ही होगा कि श्राद्ध शुरू हो चुके हैं। श्राद्धों में खीर बनाना जरूरी होता है। ये खीर आपकी आधे घंटे में ही बन जाएगी और वो भी बहुत टेस्टी और क्रीमी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आधा कप चावल। ये बासमती चावल का टुकड़ा है। खीर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दूध, चावल और चीनी का रेशियो। ये रेशियो 1:10 का होना चाहिए। मतलब 1 kg दूध के लिए 100 ग्राम चावल। चावल को धोकर हम थोड़े से पानी में भिगो देंगे। अगर आपको जल्दी करना है तो आप इसे गर्म पानी में भिगो सकते हैं। 10 मिनट बाद हमारे चावल भीग चुके हैं। खीर बनाने के लिए हमेशा भारी तले का बर्तन ही यूज करें। इसमें हम अपने चावल डाल देंगे और जो चावल का पानी था वो भी इसमें हम डाल देंगे। खीर बनाने के लिए हमेशा फुल क्रीम दूध ही यूज करें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध। इसको हमें उबाल आने तक तेज गैस पे पकाना है। इसको आप कंटिन्यूसली चलाते रहें ताकि ये नीचे से ना लगे। इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। उबाल आते ही हम गैस को लो कर देंगे और इसको हमें ढक के पकाना होगा। ध्यान रहे ढक्कन आपको पूरा ढकना नहीं है। 10 मिनट बाद हम खीर को चेक करेंगे। हमारे चावल लगभग 70% पक गए हैं। इसको हम फिर से ढककर 10 मिनट तक और पकाएंगे। चावल हमारे गल चुके हैं, खीर भी गाढ़ी हो गई है। चावल को आप थोड़ा सा मैश कर लें चम्मच की सहायता से। या फिर इसे आप पोटैटो मैशर से भी हल्का सा मैश कर सकते हैं। गैस को हम बंद कर देंगे और गैस को बंद करने के बाद इसमें हम डालेंगे चीनी। जितने हमने चावल लिए थे उतने ही हम चीनी लेंगे। आधा कप चीनी हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी डालने के बाद खीर थोड़ी पतली होगी, बट ठंडी होने के बाद वो अपने आप ही गाढ़ी हो जाएगी। इसमें अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। आप इसकी जगह 4 से 5 हरी इलायची भी डाल सकते हैं। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे अपनी पसंद के। मैं यहाँ पिस्ता, काजू और बादाम डाल रही हूँ। इन सबको मिक्स करके हम ठंडा कर लेंगे। वैसे तो खीर को ठंडा या गर्म दोनों तरीके से खाया जा सकता है, पर ठंडी खीर ज़्यादा डिलीशियस लगती है। और ठंडी होने के बाद मैं इसकी आपको कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगी। खीर ठंडी हो चुकी है, चलिए हम इसे सर्व करते हैं। कुछ लोगों की खीर में चावल अलग होते हैं और दूध अलग। कुछ लोगों की खीर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी होती है। मुझे इस कंसिस्टेंसी की खीर ही पसंद है, जिसमें चावल और दूध बिल्कुल इमल्सिफाई हो जाएं। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत क्रीमी बनी है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।